दोस्तों, भयंकर रूप से कर्जे में डूबी हुई एयर इंडिया आज फिर से अपने पुराने मालिक के पास वापस लौट आई है। यानी कि एयर इंडिया का मालिकाना हक आज उसी कंपनी के पास है जिस कंपनी ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। फाइनली टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की बिड लगाकर अपने नाम कर लिया है। यानी कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के हाथों बेच दिया। अब इन 18,000 करोड़ रुपए की बात की जाए तो इनमें से 15,300 करोड़ रुपए तो उस कर्ज को चुकाने में जाएंगे जो कि एयर इंडिया के ऊपर पहले से ही है। यानी कि जो कर्ज सरकार ने एयर इंडिया के ऊपर पहले से ले रखा है उस कर्ज को चुकाने में 15,300 करोड़ रुपए जाएंगे। बाकी के बचे 2700 करोड़ वो सरकार की झोली में डाले जाएंगे। अब अगर 15,300 करोड़ और 2700 करोड़ रुपए की अगर हम तुलना करें तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एयर इंडिया को बेचने के बाद भी हमारे देश की सरकार के हाथों सिर्फ चिल्लर ही लगी है। अब अगर आपको लगता है कि एयर इंडिया को नहीं बेचना चाहिए था तो आपको गलत लगता है, क्योंकि सरकार ने सोचा जब एयर इंडिया लगातार घाटे में जा ही रही है तो क्यों ना इसे बेचकर कुछ पैसे खाली कर लिए जाएं। अब सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया है, कम से कम 2700 करोड़ रुपए तो उसे मिले ही हैं। अब इन 2700 करोड़ को सरकार अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे सरकार कोई स्टैचू बनवा सकती है, बिल्कुल स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह, जिसे साल में करोड़ों लोग देखने आएंगे और अरबों रुपए की कमाई होगी। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से साल में कितनी कमाई होती है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। 68 साल के बाद जब एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी हुई तो इस पर रतन टाटा ने ट्वीट किया, वेलकम बैक एयर इंडिया। मतलब सुबह का बोला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अगर एयर इंडिया के बीते हुए समय की बात करें तो एक समय ऐसा भी था कि एयर इंडिया भारत का इकलौता एयरलाइन हुआ करता था, ठीक वैसे ही इकलौता जैसे कि किसी का इकलौता बेटा होता है। और आप तो जानते हैं कि जो इकलौते होते हैं उनकी अलग ही वैल्यू होती है, अलग ही इज्जत होती है। हालांकि ये बात हर जगह लागू नहीं होती, क्योंकि मैं भी इकलौता हूँ और मुझे सुबह दोपहर शाम गालियाँ पड़ती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एयर इंडिया की वैल्यू थी क्योंकि उस समय वो भारत का इकलौता एयरलाइन था। दोस्तों, एयर इंडिया को जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइन के नाम से बनाया था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद इसकी 49% हिस्सेदारी सरकार ने ले ली और फाइनली 1953 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी कि एयर इंडिया पूरी तरह से सरकार के हाथों में चली गई। दोस्तों, हमारे देश में 20% हवाई यात्री हर साल बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल एक बार हवाई यात्रा के शौकीन होंगे, जैसे कि मैं भी हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर हम एयर इंडिया के बुरे वक्त की शुरुआत की बात करें तो ये शुरू हुआ था 1990 के दशक में। हाँ, उसी दशक में जब DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आई थी। क्योंकि 1990 में कई प्राइवेट एयरलाइंस ने हमारे देश की एयरलाइन मार्केट में कदम रखा और ये एयरलाइन बहुत लो कॉस्ट में टिकट देती थी, जिससे एयर इंडिया की टिकट बुकिंग कम हो गई। और वो तो होना ही था, क्योंकि हमारे देश के लोग टिकट बचाने के चक्कर में ट्रेन में भी लगेज में बैठ के यात्रा कर लेते हैं, तो वो एयर इंडिया का महंगा टिकट कैसे खरीद सकते थे। और इसी वजह से एयर इंडिया घाटे में जाने लगी और सन 2000 आते आते इसके लॉस और भी बढ़ गए। साल 2007 में एयर इंडिया ने इंडियन अलायंस के साथ मर्ज किया, यानी कि इंडियन अलायंस के साथ मिल गई। इसके बाद भी कोई साल ऐसा नहीं आया जिसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया हो। इसका मतलब 2007 से ही इनके हाथ में कटोरा आ चुका था। इससे अब तक एयर इंडिया को पहाड़ जैसा दिखने वाला करोड़ों का घाटा हो गया। तब सरकार ने इसे बेचना ही सही समझा और फाइनली एयर इंडिया को उसी कंपनी के हाथों बेच दिया गया जिससे सरकार ने इसे खरीदा था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।